हाय एवरीवन, हमने अपना यूनिट 3 का जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे इस यूनिट 3 से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं। तो पहला केस लॉ है टेलर वर्सेस कैडविल 1863 का एक केस है। ये केस आपको कहाँ पे लिखना है? जहाँ पे भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिखोगे उसके ग्राउंड और इफेक्ट, उसके ग्राउंड में पहला ग्राउंड क्या था? अनफोर्सिन इवेंट। जब भी अनफोर्सिन इवेंट हो जाएगा तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर आएगा। तो अनफोर्सिन इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको टेलर वर्सेस कैडविल का केस लिखना है। इस केस में ये बोला था कि अनफोर्सिन इवेंट की वजह से, मतलब यहाँ पे अनफोर्सिन इवेंट को बताया गया था कि अनफोर्सिन इवेंट एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट है ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि अनफोर्सिन इवेंट की वजह से सब्जेक्ट मैटर एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब भी आप अनफोर्सिन इवेंट लिखोगे टेलर वर्सेस कैडविल का केस लिखोगे, क्योंकि इसी केस से अनफोर्सिन इवेंट के बारे में बताया गया था। सेकेंड जो केस है, अब यहाँ टॉपिक देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ये 68 से लेके 72 के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आते थे। तो इसी में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक चीज़ थी कि जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जो कि क्या होता है, माइनर होता है, लुनाटिक होता है या फिर इडियट होता है, वो खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाता है लेकिन उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, या आप उसे कोई चीज़ प्रोवाइड करते हो तो आप उस चीज अपनी जो आपने चीज़ दी है उसको पैसा, रुपया या खाने के लिए कुछ, या कुछ भी जो चीज़ आपने दी है, जितना आपका पैसा लगा है आप उसकी रिकवरी कर सकते हो। वो सारी चीजें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है। तो उसका एक केस है, वो है फालाराम वर्सेस अयूब खान। इस केस में कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अगर कोई गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर या फिर लूनेटिक पर्सन उसकी उस बच्चे की नेसेसिटी के लिए, कुछ उस बच्चे की देखभाल के लिए, उसके खाने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी हेल्थ के लिए कोई भी लोन लेता है तो वो बच्चा उस लोन को नहीं चुकाएगा, लेकिन जो उस बच्चे की प्रॉपर्टी होगी उससे जो इंसान मदद कर रहा है वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो ये बोला था फालाराम वर्सेस अयूब खान के केस में। अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही तीसरी चीज आई थी, बेनिफिट फॉर नॉन ग्रेचुटस एक्ट। इसमें क्या था कि ऐसे एक्ट जो फ्री में नहीं होते हैं, जिसको आप फ्री में नहीं करते हो। देखो, दो टाइप के एक्ट होते हैं। एक तो आप जो आप फ्री में करते हो, मतलब कि अपनी मर्जी से, जैसे कि मंदिर में जाके खाना बांटना, या फिर किसी को, या फिर अभी आजकल विंटर हो रहे हैं तो आप शॉल बांटा है, वो आपने क्या किया, ऐसे एक्ट किया है जिसके लिए आप कोई पैसा नहीं मांग रहे हो, आप अपनी स्वेच्छा से करो। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिसके लिए, फॉर एग्जाम्पल रोड की सफाई करना, अब आप ये कह रहे हो कि ठीक है हम लोग इस, मान लिया जाए कोई एनजीओ है, आप उस एनजीओ में जाके ये कह रहे हो कि हम ये डॉग्स की हेल्प करने के लिए जाएंगे लेकिन हम आपसे पैसा लेंगे, हम फ्री का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे, या फिर आप किसी रोड को रिपेयर करते हो तो आप उस रोड जो जितने भी लोग उस रोड के आसपास रह रहे हैं, आप उनसे कहते हो कि ये फ्री का काम नहीं है, सबको पैसा देना होगा हमें। तो वो क्या होता है, वो ऐसा एक्ट होता है जो फ्री का नहीं होता है। तो उस एक्ट के लिए भी अगर आप ऐसा एक्ट करते हो जो फ्री का नहीं है तो आप लोगों से पैसा मांग सकते हो, जो लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका केस है दामोदर मुदलियार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इस केस में क्या है ना, इस केस में एक इरिगेशन टैंक है, मतलब ऐसा टैंक है जिससे खेतों में पानी जाता है। अब ये जो ये टैंक होता है ये दो लोगों के अंडर होता है। पहला तो ये होता है गवर्नमेंट के अंदर, दूसरा जो वहाँ का जमींदार होता है जिसकी वो लैंड होती है वो इसके अंडर होता है। अब गवर्नमेंट एक दिन आके वहाँ का जो टैंक है उसका रिपेयर करके जाती है। अब जमींदार को लगता है कि ठीक है गवर्नमेंट ने रिपेयर कर दिया तो ये फ्री का काम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे ये कहती है कि जमींदार तुम्हें भी पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तुम भी इस टैंक के हकदार हो, इसमें ओनरशिप तुम्हारी भी है। तो जमींदार कोर्ट में जाता है। जमींदार जो होता है ये होता है मुदलियार। ये जमींदार कहता है कोर्ट में कि नहीं भाई मैं पैसा नहीं दूंगा, ये रिपेयर गवर्नमेंट ने फ्री के काम के लिए किया है, मतलब गवर्नमेंट खुद ही फ्री में ये काम कर रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं, ये यहाँ पे कहता है कि नहीं, ये जो हमने काम किया है ये हमने लॉफुली ढंग से किया और हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम इसको फ्री में करें। इसीलिए कोर्ट यहाँ कहती है बिल्कुल सही बात है, अगर जमींदार भी इसमें ओनरशिप रखता है और गवर्नमेंट ने ये काम फ्री में नहीं किया है तो जमींदार को भी इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। मतलब जितना पैसा लगा इस टैंक को रिपेयर करने में उसका आधा होगा। मतलब जो गवर्नमेंट है वो उसने तो 100% पैसा दिया है, तो ये जो जमींदार है अब इसको 50% पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये जो तीन है, ये दो हैं, एक तो ये अयूब खान वाला केस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे। और जो ये टेलर वर्सेस कैडविल वाला केस है ये आप अनफोर्सिन इवेंट पे लिखोगे जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो यूनिट 3 में हमारे 3 केसेस थे, ये हमने देख लिए। अब हम कल पढ़ेंगे यूनिट 4।